बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो वाक़या बताने जा रहे हैं वो हारून रशीद का वाक़या है। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्यारे दोस्तों, हारून रशीद तारीख़ी आलिम के मुमताज़ फरमा रवाओं में से एक था। बिलखसूस आलम इस्लाम और दुनियाए अरब में उसकी शोहरत लाजवाल है। यूरोप में उसकी शख्सियत और हुक्मरानी का तज़किरा फ्रांस के शहंशाह शार्लिमान के दौर में शुरू हुआ और फिर उसे अलिफ लैला की कहानियों ने ज़ुबान ज़द खासो आम किया। हारून रशीद में वो तमाम औसाफ मौजूद थे जो एक अच्छे हुक्मरान में होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हारून रशीद को प्यास लगी। उसने पानी मांगा, उनके लिए ठंडा पानी लाया गया। उस वक्त आरफ बिल्ला हजरत इब्ने समाक रहमतुल्लाह वहाँ मौजूद थे। वो कहने लगे, हारून, पानी पीने से पहले मेरी बात सुनना। हारून रशीद ने पूछा, जी बताइए। कहने लगे, ये बताएं, अगर आपको सख्त प्यास लग जाए और प्यास ऐसी लगी हो कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए, हल्क बिल्कुल खुश्क हो और पूरी दुनिया में पानी कहीं भी ना हो और एक शख्स के हाथ में पानी का प्याला हो, तो आप बताएं कि कितनी कीमत देकर उस पानी के प्याले को खरीदेंगे। हारून रशीद ने कहा कि आधी सल्तनत दे दूंगा और पानी का प्याला खरीद कर पीऊंगा। इब्ने समाक रहमतुल्लाह ने कहा, अच्छा, आपने पानी पी लिया और पानी पीने के बाद अगर पेशाब बंद हो गया, और जानते हैं कि पेशाब बंद होने की हालत में इंसान मछली की तरह तड़पता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो आप मछली की तरह तड़पने लगे। उधर एक तबीब जिसके पास ऐसी दवा है जिससे पेशाब हो जाए, तो आप बताएं इस तबीब को कितनी कीमत देकर वो दवा खरीदेंगे। हारून रशीद ने कहा, आधी सल्तनत देकर खरीदूंगा। हजरत इब्ने समाक रहमतुल्लाह कहने लगे कि इससे मालूम हुआ कि आपकी ये पूरी सल्तनत की कीमत पानी का एक प्याला पीने और फिर उसे जिस्म से निकालने के बराबर है, जबकि तूने तो जिंदगी में हजारों प्याले पानी पिया होगा, तो तुमने अल्लाह पाक की कितनी नेमत इस्तेमाल की होगी और तुम बतलाओ उसकी कीमत क्या होगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।